खा पी ले। थैंक यू जी। One, two, three. Happy birthday. उठ जा भाई। यार तो उठाने वाले रोक जाएगी ना, खुद ही उठ गई। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. My name is Deepika and I upload here every alternate day. अगर आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मॉमी टॉक्स, किड्स केयर, सेल्फ केयर एंड सो ऑन, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। आई एम श्योर आपको यहाँ पे बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स और थोड़ा सा इंजॉयमेंट ज़रूर मिलेगा। आज वेदर बहुत अच्छा था और मैं फटाफट भाग के कैमरा लेकर आई, लेकिन कैमरा जो है वो एक्चुअल ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर पाया, बट स्टिल आई थॉट कि चलिए शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि आज जो क्लाउड्स का पैटर्न था ना वो बहुत ही डिफरेंट था, लेकिन थोड़ा सा शाम का टाइम था तो इस वजह से वो इतना क्लियर नहीं था। खैर चलिए मूव करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे टास्क की तरफ जो हस्बैंड ने किए थे जाने से पहले। वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं और बहुत से ऐसे काम थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे एंड वी आर लाइक कि हाँ ये हो जाने चाहिए, क्योंकि फिर अकेले बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो सबसे पहला टास्क था वो था ईवी की कॉट को थोड़ा सा डाउन करना। इसमें 2 लेवल हैं उसकी कॉट में, तो पहले अपर लेवल पे किया होता, बट क्योंकि अब वो खड़ी हो जाती है, चढ़ने की कोशिश करती है, तो इसीलिए उसकी जो कॉट है उसको बिल्कुल हमने डाउन कर दिया है। उसके बाद उसका मैट्रेस वगैरह डाल दिया है और ये मेरा मटर्निटी पिलो है और ये ईवी के लिए भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं साइड से अच्छे से लगा देती हूँ तो वो बिल्कुल स्नगल होके सोती है और उसको लगता है कि कोई उसके बराबर में है। सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। और मटर्निटी पिलो तो खैर है ही बेस्ट। अगर कोई प्रेग्नेंट है, सोने में आपको दिक्कत हो रही है, देन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक मटर्निटी पिलो बाय करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ईवी की जो कॉट है वो तो सॉर्ट यहाँ पे हो गई है और बाहर देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। खैर दिखाई नहीं देगी, पर्दा हिलता हुआ आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। इसके बाद का जो काम था वो था एडिटिंग का। तो यहाँ पे मैं बल्क एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड चले जाएंगे तो वॉइस ओवर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ईवी का ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कब सोए और वो कितनी देर में जाग जाए, और अद्वी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो हैंडल कर ले। तो मैं बल्क में एडिटिंग करके रख रही थी, वॉइस ओवर करके रख रही थी, ताकि वीडियोस जो है वो मेरी रेगुलरली पोस्ट होती रहे और आप लोगों को ज़्यादा गैप ना मिले। और यहाँ पे मीनवाइल प्यारे से हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आए हैं, और ब्रेकफास्ट में क्या है, ब्रेड और उनके बीच में है करेला। तो करेला सैंडविच और करेले की जो रेसिपी है वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की ही थी। इसके बाद जो एक चीज़ हमने अभी अभी ली है वो है डोरबेल। पुराने वाले घर में भी थी लेकिन वो खराब हो गई थी और हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। कई बार पोस्टमैन जो है वो बहुत तेज तेज नॉक नॉक कर देता है और ईवी अगर सोती होती है तो फिर वो जाग जाती है। खैर चलिए पूरा पैकेज आपको मैं दिखाई रही हूँ, साथ ही जो इसके फीचर्स हैं वो पीछे लिखे हुए हैं। और इसके साथ एक रिसीवर आता है, ट्रांसमीटर है और बहुत ही इजी टू असेंबल है। ये अमेज़ॉन से ली है और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और बहुत ही अफोर्डेबल है ये, वनटेक ब्रांड की, और बहुत अच्छे से ये पैक होके आती है। तो मुझे लगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हम करने ही वाले थे। तो ये इस तरह से स्विच बोर्ड में लग जाता है और इसमें कोई भी बैटरी या सेल्स वगैरह जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये पावर के थ्रू चलता है। तो इसको आप लाइक एक ग्राउंड फ्लोर पे लगा लें और एक फर्स्ट फ्लोर पे
लगा लें, और इसकी जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये है डोर बेल, जिसको आप डोर के ऊपर लगा दें और यहाँ से प्रेस करके फिर जहाँ पर भी ये रिसीवर इसका लगा हुआ होता है वहाँ पे फिर वो आवाज़ आती है, स्पीकर उसमें है ही। और यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको इसको एक्टिवेट करना है और क्या साइड इसकी अप होनी चाहिए। तो पहले मुझे लगा कि शायद ये इस तरह से स्लाइड करके खुलती है, बट वो स्लाइड करके नहीं खुलती है। इसके साथ ये स्क्रू वगैरह भी दिए हुए हैं, लेकिन इसकी जो सेल्फ एडहेसिव टेप है दैट इज मच बेटर, तो उसी के साथ ही आप यूज करें तो कुछ आपको नेल्स वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इस तरह से डबल साइडेड टेप इसके साथ आती है, और इस तरह से करके और आप इसको डोर के ऊपर चिपका दें। और बाकी जो ये अडेप्टर है ये तो आपको स्विच बोर्ड में लगाने ही है। यूजर मैनुअल इसके साथ आता है, ये बिल्कुल छोटा सा 2-3 लैंग्वेज में है ये, और मैंने कोशिश करी कि आपको शायद दिखाई दे यहाँ पे, लेकिन इतना छोटा छोटा है तो स्क्रीन पे जो है वो थोड़ा सा ब्लर ही हो रहा था। बट इट इज़ रियली गुड। जो मेरी पहली वाली थी वो भी इसी ब्रांड की थी, बस उसका जो मॉडल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। एंड दिस इज सो सेटिस्फाइंग पार्ट, जब आप इस तरह से ये प्लास्टिक रैप ऊपर से उतारते हैं। और जो ये रिसीवर है ना, इसमें यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का भी बटन है, और साथ ही आई थिंक इसमें 52 या 54 रिंगटोन्स भी हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ तो बहुत फनी है, लाइक डॉग बार्क वाली भी है और कुकड़ुक्कू वाली भी है, तो बहुत फनी है। तो हम काफी देर तक तो वो चेंज करके ही हंसे हैं। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन के यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है वो दी हुई है कि किस किस तरह से गाइडलाइन है कि आपको कैसे करना है इसको ओपन। तो इसके अंदर एक की दी हुई है, और यहाँ पे ये एक छोटा सा आपको कैविटी दिखाई दे रही होगी, तो इस कैविटी के अंदर उस की को डाल के और आपको इसको ओपन करना होता है। बैटरीज जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर डली हुई होती हैं, तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, बस वहां से वो फ्लैप हटाना है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। और इस तरह से आप इसको स्विच बोर्ड में लगाएं, आपको लाइट जो है वो दिखाई देगी, और जैसे ही डोरबेल बजेगी तो वो लाइट भी आपको दिखाई देगी, साथ ही साथ जो भी साउंड आपने सेलेक्ट किया है वो साउंड बजेगा। सो इट इज गुड, और देखने में भी ये बड़ी अच्छी लग रही है। तो दरवाजे को जो है जहां पे भी आपको इसको लगानी है तो सरफेस अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो सरफेस अच्छे से क्लीन किया, और हम यहाँ मिडिल में लगा रहे हैं क्योंकि जो हमारा दरवाजा है वो थोड़ा ऊंचाई पर है, नीचे 2-3 सीढ़ियां हैं, तो हमने उस हिसाब से किया है कि अगर कोई सीढ़ी पर ना भी चढ़े तो भी उसका हाथ आराम से यहाँ पहुंच जाए। तो बस अच्छे से क्लीन करके डोरबेल भी हमारी इंस्टॉल हो गई है। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार चेक जरूर कर लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। काफी अफोर्डेबल है एंड इट इज वर्किंग रियली रियली गुड। और इसके बाद का जो सबसे बड़ा काम था वो था ग्रोसरी को अच्छे से स्टॉक करना, पेंट्री फिल करना, बिकॉज बच्चों के साथ फिर बाहर जाके शॉपिंग करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। हालांकि दूध वगैरह लेने के लिए मुझे बीच में ऑब्वियसली जाना ही पड़ेगा, बट फिर भी कुछ इस तरह के सामान जो थोड़े से बोझ वाले हैं वो सारी चीजें साहब ने पहले ही ला के रख दी। और वैसे भी ग्रोसरी जो है हमारी वो वीकली बेसिस पे आती ही है, और मुझसे ज्यादा यहाँ पे कोई और इंटरेस्टेड है। वो सारे बैग जो है वो एम्प्टी करके हर चीज का यहाँ पे मुआयना ले रही है कि हाँ सब कुछ ठीक आया है नहीं आया है, और सारा सामान जो है वो निकाल के उन्होंने फर्श पे लगा दिया था, और वहां से उठा के मैंने फिर काउंटर टॉप पे लगाया है। तो 2 बैग्स मैंने एम्प्टी करे हैं, और आपको ग्रोसरी मेरी बहुत पसंद आती है, देन आई थॉट कि चलिए ग्रोसरी हॉल भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इधर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है पैरासिटामोल, ये कैफीन वाली है, ये मैं यूज नहीं करती हूँ, ये हस्बैंड यूज करते हैं इनकेस अगर कभी हेडेक वगैरह हो। क्रिस्प है, बेबी स्पिनच का एक पैकेट है यहाँ पे, और इसके बाद ऑयल जो है वो खत्म हो रहा था, तो ये क्रिस्प एंड ड्राई वाला है, ये बहुत अच्छा रहता है। रेपसीड ऑयल है एंड इट इज हेल्दी इन कंपैरिजन टू अदर रिफाइंड ऑयल्स। इसके साथ है ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल में कई बार ड्रेसिंग में भी यूज कर लेती हूँ, तड़के में भी डाल लेती हूँ, या फिर पराठे वगैरह का अगर मोयन मुझे लगाना हो। बेकरी आइटम में ब्रोशे रोल्स हैं बटर वाले, और साथ ही जो है यहाँ पे 50-50 हमारी ब्रेड
ब्रेड है ये मोस्टली यही वाली ब्रेड हम लेकर आते हैं। और क्रंची नट्स, ये इनके ऊपर ना हनी और तिल वगैरह लगा हुआ होता है, तो वो कॉर्नफ्लेक्स टाइप है। और साथ में है पास्ता सॉस, और इधर कुछ ईवी का सामान है, उसकी नैपीज हैं ये, और उसका एक ये पॉरेज है, उसको ये वाला फ्लेवर बहुत पसंद आता है तो मैं रखती हूँ। वाइप है कुछ, और साथ ही जो है वो ईवी का यहाँ पे फॉर्मूला मिल्क भी है। वाइप मैं रखती हूँ कि इन केस कभी जरूरत पड़ जाए, लेकिन मैं नॉर्मली जो है वो कॉटन या फिर मैं पानी से हाथ वाथ धुलना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे फ्यूसली पास्ता लेकर आए हैं, और ये है बेबी पास्ता या फिर इसको सूप पास्ता भी बोलते हैं। अभी ईवी को तो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा है, लेकिन कभी सूप वगैरह में डाल के भी आप इसको ले सकते हैं, और छोटे बच्चों के लिए भी ये सही है। इसको और छोटा सा आप ब्रेक करके या मैश करके बच्चों को दे सकते हैं। कैरेट का पैकेट है, इसके बाद है हरी मिर्चें, यहाँ पे काफी बड़ा पैकेट आ गया है। और ये है सेमोलिना सूजी, और कोर्स वाली ही मैं हमेशा लेकर आती हूँ। खीरा है, साथ ही यहाँ पे है ब्राउन अनियन का पैकेट, तड़के में यही यूज होती है। गाला एप्पल है, और जितनी भी वैरायटी एप्पल्स की हमने अब तक खाई है उसमें ये सबसे ज्यादा टेस्टी होते हैं। इसके बाद टमाटर का एक पैकेट है। तो ये थी 2 बैग की ग्रोसरी, और ये ग्रोसरी लगाने के बाद अब मैं दोबारा से जो बाकी के 2 बैग बचे हुए हैं वो मैंने एम्प्टी करे, और वो सामान मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो चलिए अब आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो 2 कैन तो यहाँ पे दूध की हैं। मेरे घर में दूध का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। चाय में जो है वो लगभग हमारी जो चाय होती है वो 80% मिल्क और 20% वाटर की होती है। दही जो है वो डेली बेसिस पे खाई जाती है, और इस दूध को गर्म करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट कैन से यूज कर सकते हैं, क्योंकि सवाल आते हैं इससे रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे 2 जो है वो जूस के कार्टन है। एक ट्रॉपिकल वाला है, ये बहुत टेस्टी रहता है, और एक ट्रॉपिकाना, एक लाइफ लॉन्ग है और एक फ्रिज वाला है। और साथ ही जो है वो कैप्सिकम का यहाँ पे एक पैक है, और टमाटर का एक पैकेट जो है वो दूसरे बैग में था। इसके बाद ये है वेजी स्टिक्स, और ये 7+ मंथ वाले जो बच्चे होते हैं उनको आप एज ए फिंगर फूड स्नैक दे सकते हैं, तो ये भी मैं पेंट्री में रखती हूँ। इसके बाद बनानास हैं, और यहाँ पे हैं ये बेक्ड बीन्स की स्मॉल वाली कैन, तो वफल्स वगैरह के साथ या फिर यॉर्कशायर पुडिंग के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं, अदवी को दे सकते हैं। इसके बाद है परसिमोन, आई लव दिस फ्रूट, और फ्लैट पीचीज हैं, इनका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन आता है। अगर आपने फ्लैट वाली नहीं ट्राई करी है तो एक बार ट्राई जरूर करना। बर्बन बिस्किट है, और इसके बाद ये है मिनी पिज्जा, और ये अदवी के लिए, अदवी के पापा पूरा स्टॉक लेकर आए हैं, और उनको ये भी था कि कभी जो है वो परेशान कर रहे ईवी और ना मैं कुक कर पाऊँ तो फटाफट कुछ बना के दे दूँ। इसके बाद बड़ा सा बैग ये फ्रेंच फ्राइज का है। बेसिकली मैं खुद से ही बना लेती हूँ फ्रेंच फ्राइज, बट अगेन वही रीजन था कि कहीं भी परेशान करे और मैं कुक ना कर पाऊँ तो एटलीस्ट फटाफट अवन या एयर फ्रायर में मैं डाल के कुछ बना दूँ। वफल का पैकेट है यहाँ पे, और उधर जो है वो दाल गर्म होने लग रही है, लंच का टाइम हो रहा है तो मैंने अभी गैस जो है वो सिम पे करी है। इसके बाद यहाँ पे है रेडिश और फ्रेश कोरिएंडर है, और इसी के साथ यहाँ पे चिली फ्लेक्स हैं ये, और चिली जो है वो साबुत वाली मिली नहीं फिलहाल, अदरवाइज मैं घर पे ही उसको क्रश करके चिली फ्लेक्स बना लेती हूँ, बट वही कि अवेलेबल नहीं थे तो फिर इसीलिए क्रश चिलीज का ये एक जार ले आए थे। तो ये थी पूरी की पूरी ग्रोसरी उस हफ्ते के लिए, और ये पूरी मैंने अच्छे से स्टॉक कर ली है। और अब सीधा हम जंप कर रहे हैं मेरे बर्थडे वाले दिन, और जिस तरह से मैं हर साल अपना बर्थडे व्लॉग रिकॉर्ड करती थी उस तरीके से तो खैर बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि ईवी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, और अभी भी उसकी जो है वो बहुत रनी नोज है, खा पी नहीं रही है, चिड़चिड़ी हो रही है बहुत ज्यादा, बट एटलीस्ट पहले से वो काफी बेहतर है। और बच्चे बीमार होते हैं और जब आप अकेले होते हैं तो वो बहुत मुश्किल टाइम हो जाता है। खैर चलिए, शी इज ऑन रिकवरी एंड आई होप अगले 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो बर्थडे का जो दिन था, सुबह सुबह मुझे बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स मिले, तो बस अभी उनको मैं लगाने लग गई हूँ वास के अंदर, और ये लिक्विड आता है साथ में जिससे ये काफी दिन तक
सही रहते हैं और प्रिटी से रोजेस हैं ये। और ये एक पहला ऐसा बर्थडे गया है कि सही मानिए नहाना भी जो है मुझे वो दोपहर को 3 बजे जाके नसीब हुआ था, क्योंकि हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा था उस दिन, काफ़ी सारी मीटिंग्स थी उनकी, और ईवी जो है वो तो खैर परेशान कर ही रही थी। तो बहुत ही अजीब सा खैर दिन गया, बट शाम होते होते चीज़ें थोड़ी सी ट्रैक पे आई, ईवी भी थोड़ी संभली और हमने जो है वो बर्थडे मनाया। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि आज का जो दिन है वो पता नहीं बस अजीब ही जाएगा। और साथ ही केक बॉक्स से हस्बैंड जो है वो केक लेकर आ गए थे, और अद्वी ने यहाँ पे कैंडल्स लगा दी हैं। और कितनी कैंडल लगाई हैं? उसने 2 कैंडल लगा दी हैं। तो आई एम 2 years old नाउ। तो वो पूछ रही थी कि मम्मा कितने ईयर की हो गई है, एंड आई वाज लाइक कि बेटा ये तो कैंडल्स कम पड़ जाएंगी, 36 कैंडल्स चाहिए। तो खैर उसने 2 लगाई, शगुन हो गया। और इसके साथ ही बर्थडे सैश जो है वो लेकर आई थी अद्वी अपने पापा के साथ जाके। ये लोग 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो है वो निकले थे सारी शॉपिंग करने के लिए, और बस काफी लेट हो ही गया था हम लोग को। आप पीछे घड़ी में टाइम देख ही सकते हैं कि फिलहाल 8:30 से भी ज्यादा हो रहे हैं, लाइक 8:40 के करीब हो रहे हैं। तो अद्वी ने मुझे बर्थडे सैश जो है वो पहना दिया है, और यहाँ पे हम लोग एक फैमिली पिक्चर लेने की कोशिश कर रहे थे, बट ईवी जो है वो पहले दीदी को देखने में बिजी थी, और उसके बाद क्योंकि पीछे उसकी नर्सरी राइम जो है वो हमने पोस्ट करी थी तो उसको देखने में ज्यादा बिजी है। फिर उसको सैश जो है वो दिखाई दे गया, बट उसने सामने देख के फोटो नहीं खिंचवाया, बाकी चारों तरफ वो देख ही रही थी। और बस अब यहाँ पे हम लोग केक काटने वाले हैं, और यही बोलूंगी कि दिन जैसा भी गया बट शाम जो है वो बहुत अच्छी गई, और पूरा दिन हस्बैंड भी बहुत बिजी थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो लाइक फ्री थे या ईवी ज्यादा वो कर रही थी, परेशान तो कर रही थी ऑब्वियसली, वो क्रैंकी तो थी, बट हस्बैंड को भी इतना ज्यादा काम। और हमेशा यही होता है जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, दिवाली, होली, कुछ भी इस तरह का त्योहार होता है या बर्थडे, उसी दिन इनकी इतनी ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, और शायद ये बात मैंने पहले भी शेयर करी थी। तो चलिए यहाँ पे बर्थडे केक कट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप में से बहुत सारे लोगों को मेरा बर्थडे याद था, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली विश किया, और जब मैंने रात को बर्थडे पोस्ट भी डाली तब आपके बहुत सारे कमेंट्स आए। थैंक यू सो मच। मन करता है सबको अलग अलग जाके रिप्लाई करूं, बट टाइम परमिट नहीं करता है, इसीलिए प्लीज मेरे इस थैंक यू को स्वीकार करें। और मैं दिल से आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे लिए टाइम निकालते हैं और कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती हूँ। खैर, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगी। तो पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि विकास को नया प्रोजेक्ट मिला है, और ये उनकी लाइफ का वो प्रोजेक्ट है जो एंटायरली उन्होंने खुद से लिखा है, और अपने डिपार्टमेंट के लिए वो ऑल अलोन इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं। सो प्राउड ऑफ हिम। और यूके से बहुत सारे लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लिखा था, बट उन्हीं का सेलेक्ट हुआ है, और इस प्रोजेक्ट में यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो बस एक छोटा सा जो सैड पार्ट इस पूरे प्रोसेस में रहेगा वो ये कि विकास की फ्रीक्वेंटली यूरोपियन कंट्रीज में विजिट्स होती रहेंगी, और अच्छी बात यह है कि आपको अलग अलग कंट्रीज के जो हैं वो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, और सैड पार्ट ये है कि हमें कुछ दिन उनके बिना रहना पड़ेगा, बट खैर मैनेज हो जाएगा। तो आप लोगों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और हमारी मेहनत से ये चीजें होती जा रही हैं, तो बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि विकास की जो है वो ई बुक पब्लिश हुई है, उसमें भी आप लोगों ने बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजी। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार भेजते हो, और बस अब मैं भी इमोशनल हुए जा रही हूँ, क्योंकि वी हैव सीन so many things our life, और बिल्कुल जीरो से हर चीज की शुरुआत करी, और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग
आगे बढ़ते गए। तो वो चीज़ जब हम अपने आप को देखते हैं ना, या फिर हम रिवाइज करते हैं अपनी लाइफ को, और हम वो सारी चीज़ें आंखों के आगे से जाती हैं कि कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ पहुँचे हैं। प्राउड भी फील होता है और कई बार बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं कि किस किस तरह से हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो बस बड़ों का आशीर्वाद है, मेहनत तो करी है, बट वही के प्यार आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। चलिए, बहुत सी इमोशनल बातें हो गई और यहाँ पे हमारा डिनर भी आ गया। तो डिनर जो है ऑब्वियसली बनाने की कैपेसिटी ना साहब के अंदर थी ना मेरे अंदर थी, क्योंकि 4 रातें हो गई हैं जागते जागते ईवी के साथ। बिल्कुल नहीं सोने देती है वो, बस बहुत रोई है, बस जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो डिनर में जो है वो हमने पिज्ज़ा मंगवाया है डोमिनोज से। एक नॉर्मल मार्गरीटा था और एक वेजी डिलाइट था। गार्लिक ब्रेड और जो कर्ली फ्राइज आपने देखी हैं वो घर पे ही थी, और इसको हमने एयर फ्राई कर लिया था। तो ऐसा हमारा कुछ आज का डिनर रहा है। और ईवी को मैंने पहले ही खिला दिया था, थोड़ा सा उसका पॉरेज बनाया था, कम ही खा रही है। उसकी भूख, लाइक हम बड़े भी जब बीमार पड़ते हैं तो बिल्कुल भूख खत्म ही हो जाती है, तो वही उसके साथ हो रहा है। तो बिल्कुल नहीं खा पी रही है, ना दूध पी रही है ना कुछ खा पी रही है। और मतलब 4-5 दिन में ना चेहरा बिल्कुल ऐसे लटक सी गया है बेचारी का, तो बहुत ही वीक सी हो गई है एकदम। तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि जल्दी से वो ठीक हो जाए और ऐसे ही फिर चारों तरफ भागी फिरे। अब तो वो इतनी ज्यादा टायर्ड है कि जैसे क्रॉल भी करती है तो थोड़ी देर करके और फिर वहीं बैठ जाती है, लेट जाती है ऐसे ही। नहीं तो वो बच्चा इतना इधर से उधर, इतनी उसकी शरारतें रहती हैं कि बस क्या मैं बताऊं, आप लोग शॉर्ट्स के जरिए तो खैर देखते ही हैं। तो गाइज बहुत सारी बातों के साथ आज का ये व्लॉग मैं एंड करने वाली हूँ। गुड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर दी है, और विकास के कंट्री से जाने से पहले क्या क्या मैंने प्रिपरेशन करी है वो भी आपके साथ मैंने शेयर करी है। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी रील्स डालती हूँ और बहुत सारे लाइफ अपडेट्स और बहुत सारे पिक्चर्स भी वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन फॉलो ओवर देयर एज वेल। और बस इसी के साथ एंड करती हूँ इस वीडियो को। अगेन इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, शेयर, कॉमेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.